आज हम सचिवालय सहायक का सेट नंबर 8 को लेकर आए हैं, जो हमने रुक्मिणी के या प्लेटफॉर्म का जो नेक्स्ट लेटेस्ट जो वॉल्यूम 3 आया है उससे हमने लिया है। सेट नंबर 8 है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको एग्ज़ाम तक आपको मिलते रहेंगे सेट बनाने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट में क्वेश्चन जो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो है पहले आपको रीजनिंग का दिया हुआ है, तो इसलिए हम देखेंगे कि इसका जीएस पे वाला पेपर क्वेश्चन कहाँ से है। ये रहा आपका जीएस का क्वेश्चन। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाइयाँ में एक प्रविष्टि है। यह राज्य सूची में आता है या समर्थित सूची में या संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह राज्य सूची में आता है। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अनुच्छेद 51 के 1 में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है भारत के संविधान में। नेक्स्ट है आपका संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति में से खाली स्थान व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। कितनी व्यक्तियों को प्रदान करना है राज्यसभा में, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल 12 अर्थात ऑप्शन नंबर डी व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण और वन जीव की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया है। यह है ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपको वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाली असंग का कहना था कि लोक सेवकों को राजनीतिक उदासीनता को कार्यक्रम उदासीनता नहीं मान लेना चाहिए। पॉल एच प्लेबी या लोक सेवा अधिनियम या रिचर्ड विल्सन के या लोक सेवा संहिता के द्वारा। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पॉल एच प्लेबी के द्वारा यह कहा गया था कि लोक सेवकों को राजनीतिक उदासीनता को कार्यक्रम उदासीनता नहीं मान लेना चाहिए, ये इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष पूछा जा रहा है मसौदा समिति के अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मसौदा समिति या प्रारूप समिति दोनों एक ही होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग निम्न में से अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया यह राष्ट्रीय आयोग? 2004 में, 6 में, 2000 में या 2002 में। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 2004 में अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है आपका बांगडुंग सम्मेलन जो 1955 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका नई दुनिया की जानकारी और संचार आदेश के शांति सह अस्तित्व भारत और चीन के 5 सिद्धांत से या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूरी तरह से या आंशिक रूप से सनसाइन देशों के बीच समझौता से है या गैर गठबंधन आंदोलन के लिए रास्ता आगे बढ़ाना, इसके लिए यह बांगडुंग सम्मेलन संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गैर गठबंधन आंदोलन के लिए रास्ता आगे बढ़ाने के लिए बांगडुंग सम्मेलन का संबंध है। नेक्स्ट है आपका शून्य बेस बजट का निर्माता कौन है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पीटर ए पायर हैं जो शून्य बेस बजट के निर्माता हैं। नेक्स्ट है आपका मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। दिवेही, वर्मी, हिंदी, ये इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, दिवेही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सभी भी क्वेश्चन आपका मैथ का ही है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ से शुरू करता है। यहाँ से शुरू हो रहा है। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, मेरा गांव मेरा गौरव, नमी रोशनी या नई मंजिल। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी,
मेरा गांव मेरा गौरव। नेक्स्ट है आपका आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सैम करन। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, या बी ऑप्शन दिया गया है संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम, या सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, या एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। यह आपको इससे संबंधित नहीं है पंचायत से। बाकी जो 3 दिए गए हैं ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन को सही देखना है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ये सही है। अथवा बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन इस दिए हुआ इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ना तो एक ही और ना ही दोनों में से कोई आपको सही नहीं है। वर्धमान महावीर आपको 24वें तीर्थंकर थे और यह तो शिक्षा दिया ही नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ फर्स्ट है, सेकेंड है आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण, थर्ड है आपका हरित क्रांति का परिणाम। कौन सी घटना पहले आई, कौन सी घटना बाद में आई, इसको आपको सुव्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पहले जो है हरित क्रांति हुआ, फिर उसके बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब जाकर गरीबी हटाओ का नारा आया। इस तरह से आप देख लेंगे। फर्स्ट में ये हो गया, सेकेंड में आपको ये हो गया और थर्ड में आपका ये हो गया। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग्म सही है? पोवाड़ राजस्थान, कजरी महाराष्ट्र, अम्मान इवाड़ी कर्नाटक, या बुर्रा कत्था आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यह आपको सही है। बाकी आपको आंसर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका, इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या भगत सिंह का। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 28 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। भारतीय संविधान का खाली स्थान मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4, भाग 1, भाग 3 या भाग 2। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको 3 आपको मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी के झील नहीं है? भीमलता झील, नैनीताल झील, सांभर झील, या डल झील। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सांभर झील मीठे पानी का झील नहीं है। बाकी सब झील मीठे पानी का है। नेक्स्ट आपका आगरा का किला खाली स्थान द्वारा बनवाया गया, शाहजहां द्वारा, हुमायूं द्वारा, बाबर द्वारा, अकबर द्वारा। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अकबर के द्वारा आगरा का किला बनवाया गया था। नेक्स्ट आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ पे में स्थित है? रोम में, पेरिस में, या ब्रुसेल्स में, या लंदन में। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट है आपको ट्रॉफी या कप खेल का कौन सा युग्म सही है? कौन सा? आगा खान हॉकी से, या विजिट ट्रॉफी क्रिकेट से। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों जो है युग्म सही है। आगा खां हॉकी से और विजिट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है आपका त्यौहार राज्य का कौन सा युग्म सही है, ये बताना है आपको। फिर से देख लेंगे इसको, त्यौहार और राज्य का कौन सा युग्म सही है ये बताना है। तो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है लोसांग असम से, या हॉर्नबिल नागालैंड से। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल 2 जो है सही है, हॉर्नबिल या नागालैंड से सही है। ये वाला आपको आंसर
ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, या बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। कौन सा आपको सही है ये आप बताना है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। अर्थात भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, यह 2011 की जनगणना के हिसाब से है, ये बात भी सही है। और बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, ये भी बात सही है। अर्थात 1 और 2 दोनों जो है कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य रासायनिक उर्वरक खपत सबसे अधिक करता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में रासायनिक उर्वरक की खेती या रासायनिक उर्वरक खपत करने वाला सबसे बड़ा राज्य है पंजाब खेती में। नेक्स्ट है आपका इजराइल की मुद्रा क्या है? नई शेकेल या इजरायली दिनार या रियाल या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नई शेकेल आपको इजराइल की मुद्रा है। नेक्स्ट है आपका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या भारत के राष्ट्रपति को, या भारत के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को, या भारत के लोकसभा अध्यक्ष को? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति सौंपते हैं। नेक्स्ट है आपका भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण या संबोधि या महापरिनिर्वाण या धर्मचक्र परिवर्तन? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, महाभिनिष्क्रमण। यह आपको भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार कौन था? समतुल, अकबर या बॉम्बे समाचार या बंगाल गजट या समाचार चंद्रिका? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट था जो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? 80%, 72% या 61% या 51%? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लगभग 61% पर उत्तरी गोलार्ध में पानी का या जल की उपस्थिति है। नेक्स्ट है आपका हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? चिनाब, महानदी, कृष्णा या सतलज पर? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर हीराकुंड बांध बनवाया गया है। नेक्स्ट है आपका सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस में स्थित है? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उड़ीसा में यह आपको सिमलीपाल जैव आरक्षित अवस्थित है, सिमलीपाल उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित सरकारी निकायों में से कौन सा ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या हुडको? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हुडको। नाबार्ड जो है वह आपको सरकारी संस्था ग्रामीण ऋण के लिए सर्वोच्च संस्था में से आता है। नेक्स्ट है आपको चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा संगा ने, मानसिंह, राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? भाग 9, भाग 4, भाग 3 या भाग 9 का ए? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में निर्मित किया गया? गेट के बारे में पूछा जा रहा है भारत में, वह गेटवे ऑफ इंडिया है या गेटवे ऑफ दिल्ली है या चार मीनार है हैदराबाद में या बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में? कौन सा है ये बताना है आपको। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत सैनिकों के याद में बनाया गया है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इंडिया गेट नई दिल्ली जो है वह वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों के याद में निर्मित किया गया था।
नेक्स्ट है आपका नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? किस शहर के द्वारा प्रदान किया जाता है? न्यूयॉर्क के द्वारा, स्टॉकहोम या ओस्लो या लंदन के द्वारा? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात ओस्लो के द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक के नाम बताना है, अर्थात महात्मा गांधी हैं या डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? रोम, वियना, द हेग या जिनेवा? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यांगून या नेपिडा या मांडेले या माओलियामाइन? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात यांगून यह सबसे जो है बड़ा शहर है म्यांमार का। नेक्स्ट है आपका नाभिकीय संलयन के आधार पर गलत कथन चुनिए। यह एक श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है। इस अभिक्रिया में भारी मात्रा में नाभिकीय अपशिष्ट टूटता है या इसमें भारी नाभिक बनने के लिए दो या अधिक हल्के नाभिकों का संगठन सम्मिलित होता है या इनमें अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में नाभिक अपशिष्ट टूटता है। यह कथन आपको गलत है, बाकी 3 कथन जो दिया गया है वो सत्य हैं। कथन को आप फिर दोबारा देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या होता है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम में यात्रा करती है? ये बताना है ऑप्शन। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। यह आपको होता है अर्थात ध्वनि तरंगे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है। यही बात सत्य है। नेक्स्ट है आपका एक एकल कोशिका खाली स्थान में पूरे जीव को गठित करती है। मैंगो या स्पाइरोगाइरा या क्लेमाइडोमोनस या ब्रेड मोल्ड? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी क्लेमाइडोमोनस। नेक्स्ट आपका एक गैर धात्विक तत्व के स्थित समस्थानिकों में से एक का उपयोग घेघा के उपचार में होता है। वह तत्व कौन सा है? घेघा का उपचार में बहुत इजी क्वेश्चन है। घेघा का उपचार में कौन से तत्व का इस्तेमाल होता है उसकी का नाम बताना। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात आयोडीन का होता है। इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से द्रव में ठोस के प्रसार का सही उदाहरण कौन है? पानी में स्याही या पानी में CuSO4 या पानी में CO2 या पानी में O2? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात पानी में CuSO4 यह सबसे अच्छा उदाहरण है किस चीज़ का? द्रव में ठोस के प्रसार का सही उदाहरण है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है? प्रोटिस्टा में कौन जीव नहीं आता है ये बताना है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलिन जो है वो प्रोटिस्टा में नहीं आता है, लेकिन यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम ये तीनों जो है प्रोटिस्टा जगत में आता है। ये आपको नहीं आता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कुएँ, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियाँ ये सभी निम्न के विभिन्न तरीके हैं किस चीज़ का? जल भंडारण का या फसल सुधार का या सिंचाई का या फसल पटवन का? इसका राइट आंसर जाएगा आपका सिंचाई का। कुआँ, नहर, टैंक और नदियाँ या लिफ्ट प्रणाली ये सभी जो है सिंचाई अर्थात पानी के खेत में देने की विधि है या कह सकते हैं प्रणाली है। नेक्स्ट है आपका उस ऊतक का नाम बताइए जिसमें पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं जो बहुत से इंटरसेलुलर रिक्त स्थान को घेरती है और पोषक तत्वों और पानी को स्टोर करती है। उसका नाम आपको ऑप्शन दिया हुआ है कोलेनकाइमा या अमीबा या पैरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात पैरेन्काइमा में यह होता है पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय का संवेग
की निकालिए जिसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल है। इसका डायरेक्ट हम राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 2 किलोग्राम पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका लार में खाली स्थान इंजाइम होता है। लार में कौन सा इंजाइम है ये पूछा जा रहा है। लाइपेज या लिगेज या एमाइलेज या प्रोटीएज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज जो होता है वह लार में मिलने वाला एक प्रकार का इंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान पर निर्भर करता है, कौन से बातों पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, उसके द्रव्यमानों के गुणनफल पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक निकाय का वेग निम्न द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। निकाय के गति की चाल और दिशा दोनों को बदलकर, निकाय के आकार को बदलकर, या केवल निकाय के चाल को बदलकर, या केवल निकाय के गति की दिशा को बदलकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निकाय के आकार को बदलकर, यह आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक बीमार व्यक्ति से संक्रामक एजेंटों को संभावित मेजबान के रूप में ले जाने वाले जीव को क्या कहा जाता है। कीटाणु, रोगजनक, या वाहक, या विषाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वाहक बोलते हैं जो संक्रामक एजेंट को या संक्रामक जीवाणु को एक से दूसरे में ले जाने वाला होता है, उसे हम लोग वाहक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। लिनियस को, या मेंडल ब्रॉट को, या आइंस्टीन को, या डार्विन को। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, लिनियस को टैक्सोनॉमी या नोमेनक्लेचर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको इंजन में स्नेह का कार्य क्या होता है। केवल हिस्सा को ठंडा करना, या केवल गतिशील हिस्से को घिसाई को न्यूनतम करना, या केवल इंजन से गंदगी को धोना, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त जो है सभी कार्य होता है स्नेह का, कि हिस्से को ठंडा करना भी, गतिशील हिस्से में घिसाई को न्यूनतम करना, और इंजन के गंदगी को धोना हटाना कर सकते हैं, ये भी काम आपको स्नेह का कार्य होता है। नेक्स्ट आपका पक्षियों में खाली स्थान होते हैं, अर्थात हृदय कितने वेष्मों में बटे होते हैं। 4 कक्षीय, 2 कक्षीय, 3 कक्षीय, या 1 कक्षीय होते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसका भी हृदय 4 कक्षीय होता है मनुष्य की तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्षारीय धातु रखती है कम घनत्व, उच्च आयतन ऊर्जा, या उच्च गलनांक, या उच्च तन्य सामर्थ्य। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कम घनत्व रखती है क्षारीय धातुएं। नेक्स्ट है आपका सीजियम ऑक्साइड होना चाहिए अम्लीय, दुर्बल क्षारीय, उभयधर्मी, या प्रबलतम क्षारीय। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रबलतम क्षारीय होता है सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपको नोबेल तेल है। नोबेल तेल किसे कहेंगे हम लोग। अग्निशामक को, कीटनाशक को, या विस्फोटक को, या अपमार्जक को। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, विस्फोटक जो होते हैं वह आपको नोबेल तेल होते हैं, विस्फोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाला मशीन है। मशीन का नाम बताना है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पॉलीग्राफी जो होता है वह आपको झूठ का पता लगाने वाला मशीन का नाम है। नेक्स्ट है आपका क्षारीय धातु सोडियम की जल के साथ क्रियाशीलता का उपयोग है, क्या चीज़ है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, बेंजीन को सुखाने में सोडियम धातु को जल के साथ क्रियाशीलता का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कार्बोलिक एसिड क्या होगा। आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, या ब्यूटाइरिक यौगिक है, या फिलिनॉल है, या मेथेनॉल है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, फिनॉल है कार्बोलिक एसिड। नेक्स्ट आपका यूरिया किसका डाइएमाइड है। बाईयूरेट का, या कार्बोनिक यौगिक का, या फॉर्जीन का, या फॉर्मिक एसिड का। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनिक यौगिक है आपको यूरिया डाइएमाइड। नेक्स्ट आपका टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है। मूल, तना, पुष्प, या पत्तियां। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पुष्प जो है वह टेरिडोफाइटा का अंग नहीं है, बाकी सब अंग है। नेक्स्ट आपका यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो रोगी है ऑटोसोमल प्रणाली, या ऑटोसोमल अप्रभावी, या लिंग
लिंग संलग्न प्रभावी या लिंग संलग्न अप्रभावी। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण, प्रारूपी लक्षण हो जाएंगे। देख लेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी स्थिति जहां लोग स्पष्ट रूप से कार्य कर रहे होते हैं लेकिन उन सभी को अपनी क्षमता से कम कार्य करने को दिया जाता है, क्या कहलाता है? बेरोजगारी, अधिक रोजगार, मौसमी रोजगार या अल्प रोजगार। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अल्प रोजगार। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा एक समझौते को संदर्भित करता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे के बदले उधारकर्ता को धन, माल या सेवाएं प्रदान करता है? जमा, बचत, साख या चेक। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात साख। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद से आपका फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहीं तक यह आपका सेट कंप्लीट होता है जीएसटी का। इस तरह से यह भी आपका सेट कंप्लीट होता है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और किसी एक ग्रुप में इसको भेजें। धन्यवाद।